अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका अपना अंडर कमांड जनरल आसिम मुनीर सर आपको ये बता रहा है कि आपका जवान और आपका अफसर बगावत करेगा आपके खिलाफ। ये आपको पैगाम दिया जा रहा है। और इसके बाद वो कहते हैं, अजीजा ने मन आपको आपके भाई मेजर आदिल राजा का एक दफा फिर सलाम पहुंचे। आज 20 फरवरी 2023 है। 21 फरवरी की तरफ हम रवा दवा है। कुछ देर पहले मैंने लाइव स्ट्रीम बिल्कुल इसी मौजू के ऊपर किया, लेकिन तकनीकी वजूहात की बिना के ऊपर मुझे वो डिलीट करना पड़ गया। इस वजह से मैं दोबारा आपके सामने मुखातिब हूं। मुख्तसर साहब से वक्त लूंगा। सबसे पहले तो जनरल फैज हमीद से मुतल्लिक जो है वो उनकी गिरफ्तारी के मुतल्लिक जो खबरें फैलाई जा रही हैं वो मेरी इतलात के मुताबिक मेरे जराये का ये दावा है कि नून लीग मीडिया सेल, पटवारी मीडिया सेल भी जिसको आप कहते हैं, और पीडीएम का जो मुश्तरका मीडिया सेल है उसकी तरफ से फैलाई जा रही है। और उनको फैलाई जाने का मकसद ये है, आज का पहला लाइव स्ट्रीम भी देख लीजिएगा, 2 अरब रुपए का बजट जो है वो मुझे यहाँ लंदन से ये खबर मिली है कि वो भी लगाया जा रहा है। वो ये वजह है कि जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी की खबरें जो हैं वो ट्रैक्शन देती हैं उस थ्योरी को, जो अगर आप पीछे जाएं, मुझे क्यों निकाला वाली थ्योरी को, जो पीडीएम के अंदर खासतौर पे जो इस वक्त वजीर आजम बने हुए हैं, जिन्होंने खुद जो है वो NRO 2 लेके 1100 अरब रुपए की करप्शन अपनी और अपने बेटे की माफ कराई है, जिनके ऊपर फर्द जुल्म लगने लगी थी, लेकिन वो खुद हुकूमत के अंदर उनको लाके बैठा दिया हैंडलर्स ने। वो दोबारा उनकी पार्टी जो है मरियम बीबी इस वक्त मुझे क्यों निकाला एंटी एस्टेब्लिशमेंट अपना बयानिया बनाना चाहती हैं कि जनरल फैज हमीद ने उनको जबरदस्ती निकाल दिया था। इस वजह से जनरल फैज हमीद को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। इंक्वायरी तो उनके बारे में चल रही है SIB की तरफ से, लेकिन उनकी गिरफ्तारी की खबर जो है, गिरफ्तारी की खबर झूठी है। और वो खबर नून लीग की तरफ से इतने जोर से फैलाई गई, ऐसी ऐसी जगहों से फैलाई गई, लफाफियों से भी फैलाई गई, बल्कि सहाफी भी बोल पड़े और पीटीआई की लीडरशिप भी अंदर से बोल पड़ी। उनको बाद में बताना पड़ा कि फेक न्यूज है और न्यूज का मकसद सिर्फ और सिर्फ नून लीग की तरफ से अपना एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया जिंदा करना है, जिसकी किसी किस्म की कोई भी उम्मीद अब नहीं की जा सकती। ये बात वाजे करनी जरूरी थी, इसलिए मैंने ये बात आप लोगों को वाजे की। अजीजान मन, इस लाइव स्ट्रीम का मकसद खामोश मुजाहिदों की तरफ से, खामोश मुजाहिद कौन है? ये खामोश मुजाहिद वही है, मैं आपको बताता चलूं, जिनकी तरफ से मैं खबरें आप तक पहुंचाता हूं। अजीजान मन, इनकी तरफ से आज तक जितनी भी आपको खबरें पहुंचाई गई हैं वो सच साबित हुई हैं। वो 99% सच साबित हुई हैं। उस 1% जो सच साबित नहीं हुई, या चले 90% सच साबित हुई है, 80% साबित हुई है, जो सच साबित नहीं हुई वो प्रीएम्प्ट हुई है, वक्त से पहले आप लोगों तक पहुंचने की वजह से वो खबरें जो हैं वो वकू पजीर नहीं हुई। और पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी साजिशें जो हैं वो नाकाम हुई हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि खामोश मुजाहिदों ने वक्त से पहले खबरें आप तक पहुंचा दी थी। अजीजा ने मन, इस वक्त आर्मी चीफ के लिए खामोश मुजाहिदों का बराह रास्त पैगाम है। इससे पहले चीफ जस्टिस को भी पैगाम खामोश मुजाहिदों ने भेजा। ये सीनियर ऑफिसर्स हैं पाक फौज के, और जूनियर ऑफिसर्स भी इसमें शामिल हैं, जवान भी शामिल हैं, और उसके अलावा ISI के जो ये मारखोर ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स लेके नीचे तक के ऑफिसर्स हैं, जिनको मैं खामोश मुजाहिद कह के आपसे मुतारिफ कराता हूं। ये उनकी तरफ से पैगाम है। इन्होंने पहले चीफ जस्टिस को अपना खुला पैगाम दिया, ताकि चीफ जस्टिस कल कला को यह ना कह सके कि मैं पाकिस्तानी कौम को इसलिए नहीं बचा सका क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ नहीं खड़ी हुई थी। इनका पैगाम चीफ जस्टिस को पहुंचाया जा चुका है कि हम आपके साथ खड़े हैं और मार्शल को किसी सूरत भी हम कामयाब नहीं होने देंगे। अब इन्हीं खामोश मुजाहिदों का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के लिए पैगाम है, और ये जनरल आसिम मुनीर सर आपके अंडर कमांड का आपके लिए पैगाम है। पहला वो आपको ये कहते हैं कि आप फौरी तौर के ऊपर अपना DGIS जनरल नदीम अंजुम और DGC मेजर जनरल फैसल नसीर, इनको आप चेंज करें। क्रिस्टल क्लियर मैं आपको पैगाम दे रहा हूं, जो कि मुझे पहुंचाया गया है, मैं आपको कन्वे कर रहा हूं। आपका अंडर कमांड्स की तरफ से पैगाम है। कल कला को आप जाके ये ना कह सकें कि कर्नल रेवोल्यूशन कैसे हो गया, मुझे बताया ही नहीं गया था। उसके अलावा ये कहते हैं खामोश मुजाहिद के DGI और DGC को चेंज करने के अलावा तमाम सेक्टर कमांडर्स, खसूसी तौर के ऊपर लाहौर और इस्लामाबाद का सेक्टर कमांडर और उनके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, लाहौर का सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर राशिद नसीर और इस्लामाबाद का सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर फहीम रजा, और इनके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उनको चेंज करें फौरी तौर के ऊपर। ये आपको बहुत बड़ी परेशानी से, पेशमानी से बचा लेंगे, बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट से ये एक्शन आपका बचा लेगा, क्योंकि ये लोग आपको सिर्फ और सिर्फ एम्बेरस कर रहे हैं, रोजाना की बुनियाद के ऊपर आपको एम्बेरस कर रहे हैं। उसके अलावा आप आजाद और शफाफ इंतखाबात का इनकाद करें फौरी तौर के ऊपर। जो भी जीते उसको हुकूमत बनाने दें और उसको हुकूमत चलाने दें, दरमियान में उसमें रखने मत डालें, उनको मत रोकें, क्योंकि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उसके अंदर सर, आर्मी चीफ सर, आपका जवान और आपका ऑफिसर इस वक्त शदीद महंगाई की वजह से अपनी रोजाना की बुनियाद पर जिंदगी गुजारने में भी उसको शदीद मुश्किल हो रही है। अवाम का तो हाल आप छोड़ें, ये आपको आपके अपने अंडर कमांड बता रहे हैं कि सर हम जो इन्फ्लेशन की वजह से जवान और अफसरान बेहाल है और बदहाल है, और ये तमाम की तमाम जवानों और अफसरों की जो परेशानी है वो सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से बनी हुई है, और ये जो कैबिनेट करप्ट लोगों की बहुत बड़ी कैबिनेट है उसकी वजह से बनी हुई है। उस PDM की कैबिनेट जिसको आप सुबह शाम सलूट
करते नहीं थकते, सपोर्ट करते नहीं थकते, उनकी वजह से बनी हुई है। इस वजह से फौरी तौर के ऊपर आजाद और शफाफ इंतखाबात करवा के जो भी इलेक्शन जीतता है उसको हुकूमत बनानी जाए। आप किसी को कोई भी फेवर ना दें, ना पीडीएम को कोई फेवर दें। इन लोगों को जिनको आपको निकालने का कह रहे हैं, इनको निकालते ही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग खत्म हो, फ्री एंड फेयर आजाद एंड शफाफ इंतखाबात करवाएं। किसी को कोई भी खास अहमियत ना दें, किसी को फेवर ना दें, किसी के साथ साइड मत लें आप, ठीक है। और उसके अलावा किसी भी पार्टी की, चाहे वो पीटीआई ही क्यों ना हो, आप किसी पार्टी की साइड ना ले, आप सिर्फ साफ शफाफ इंतखाबात कर देते, ठीक है जी। उसके अलावा वो आपके अंडर कमांड आपको ये कहते हैं कि आप बी रियल सर, आर्मी चीफ सर, बी रियल, आप हक सच के साथ खड़े हो, कोई जरा अब गेट रियल, ठीक है, इनफ इज ब्लडी इनफ, गेट रियल नाउ, ये आपके अंडर कमांड आपको कह रहे हैं। उसके अलावा वो आपको ये कह रहे हैं कि आप ए पॉलिटिकल हो, गैर सियासी हो, ठीक है, और जो कानून है उसको सपोर्ट करें, सपोर्ट द रूल ऑफ लॉ, कानून को सपोर्ट करें, ना कि आपके अंडर कमांड इस वक्त कानून तोड़ मरोड़ रहे हैं और आप उनको तोड़ने मरोड़ने की इजाजत दे रहे हैं। ये गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है आप आंखें बंद करके इस वक्त बैठे हुए हैं कि अपने वजन से शायद गिर जाएंगे, इस तरह नहीं है। आप रूल ऑफ लॉ की इंप्लीमेंटेशन को इंश्योर करें, ठीक है। गेट रियल जनरल आसिम मुनीर सर, ये आपके अंडर कमांड आपको बता रहे हैं। अदरवाइज सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स आर इन मूड ऑफ म्यूटनी। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका अपना अंडर कमांड जनरल आसिम मुनीर सर आपको ये बता रहा है कि आपका जवान और आपका अफसर बगावत करेगा आपके खिलाफ। ये आपको पैगाम दिया जा रहा है। और इसके बाद वो कहते हैं कि अगर आपको शक है इस बात के ऊपर तो मिलिट्री इंटेलिजेंस से ये बात पूछ लें, क्योंकि आईएसआई के बॉसेस सारे के सारे आपको गलत बातें बता रहे हैं, झूठ बता रहे हैं, बिके में हनी बनी और मनी के चक्कर के अंदर है। आपका जो अपना एमआई का सेटअप है, जनरल वाजिद अजीज को आप लेके आए हैं, जनरल वाजिद अजीज से दरखास्त है कि अपनी दाढ़ी की, अपने वालिद साहब की दाढ़ी की, अपने भाइयों की दाढ़ी की, सुन्नत जो आपने रखी हुई है उसकी कदर करते हुए अपनी अफवाज की, अपनी फौज की और अपने अफसरान की असल पल्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खुदा पहुंचाएं और उनको बताएं कि ये किस तरफ जा रहा है। इस वक्त आपकी फौज, आपका अफसर बगावत करने जा रहा है और आपको बता के बगावत करने जा रहा है और यह पैगाम आपको पहुंचाया जा रहा है। अगर किसी को कोई शक है तो मैं आपको कहता हूं कि इन्हीं लोगों ने आज दिन तक मुझे तो वो तमाम खबरें पहुंचाई हैं, आपके बंद दरवाजों के पीछे होते हुए फैसले बताए हैं जो जमीनी हकायक बन के सामने नजर आए हैं इस वक्त, और उसने पाकिस्तानी अवाम की आंखें खोली हैं। ये आपको वही खामोश मुजाहिद आपका अंडर कमांड आपको बता रहा है कि अगर आपने ये काम नहीं किए, इफ यू डोंट गेट रियल, इफ यू डू नॉट अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ, इफ यू डू नॉट कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, आजाद शफाफ इंतखाबात नहीं करते, आप लोगों को फेवर देना बंद नहीं करते, तो आपका जवान और आपका अफसर जो महंगाई से उसी तरह शदीद तंग है जिस तरह पाकिस्तान की अवाम तंग है, वो आपके खिलाफ बगावत करेगा, आपके खिलाफ म्यूटनी करेगा। सर, यह पैगाम मुझे कहा गया आपको पहुंचाने का, जो मैं आपको पहुंचा रहा हूं। और एमआई से आप पूछ लेंगे अगर आपको कोई शक है। और आखिर में सर वो कहते हैं, वेक अप जनरल आसिम मुनीर, फॉर गॉड सेक वेक अप। आपका अपना जवान, आपका अपना अफसर आपको कह रहा है कि वेक अप सर, जाग जाएं, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। सर, ये आपका अपना अंडर कमांड ऑफिसर आपको पैगाम भिजवा रहा है। कल कला को आप ये ना कहें कि आपको पता नहीं था, आपकी गैर मौजूदगी में आपको पता चलने नहीं दिया गया। पहले आपको इंडिकेशंस दी थी, अभी इंतहाई वाज़ेह तौर के ऊपर खोल के आपके सामने यह बात रख दी गई है। पाकिस्तान की 85% अवाम, पोल मैंने किया सर, कहते हैं कि जर्नैल कसूरवार है पाकिस्तान की तबाही के। और 85% अवाम अगर आपके मुखालिफ इंतहाई वाज़ेह तौर के ऊपर है तो उस 85% को या आपको एम्बेरस और तमाम जर्नैलों को एम्बेरस करवाने का ठेका जो है वो सारे का सारा इस वक्त डीजीआई का जिम्मा जाता है, उनके साथ जाता है, और डीजीसी और उसके सेक्टर कमांडर खसूसी तौर के ऊपर लाहौर वाले के, पंजाब वाले और इस्लामाबाद वाले के ऊपर आ जाता है। आपको वाज़ेह तौर के ऊपर कहा जा रहा है, मशवरा दिया जा रहा है कि खुदारा इनको साइड पे करें, आप एम्बेरसमेंट से बच जाएंगे, बाकी जर्नैल भी एम्बेरसमेंट से बच जाएंगे। ये 85% कौम जो आपके खिलाफ खड़ी हो गई है, खुल के कहती है कि जर्नैलों ने पाकिस्तान को तबाही के दाने के ऊपर पहुंचा दिया है, पाकिस्तान की तबाही के सबसे बड़े जिम्मेदार ये जर्नैल हैं। वो लोग मजीद आपको, जब उनके हाथ आपकी गिरबानों तक पहुंचेंगे और उनके तो बाद में पहुंचेंगे, सर आपको इंतहाई वाज़ेह तौर के ऊपर बता दिया है कि आपका जवान और आपका ऑफिसर इस वक्त म्यूटनी करने वाला है। और ये पल्स है, इतनी महंगाई, शदीद महंगाई की वजह से वो परेशान है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से परेशान है, पीडीएम के करप्ट टोला जो आपने चोरों का सर पर बिठाया हुआ है और आप उसको सुबह शाम सलूट करके नहीं थकते, उनसे वो परेशान है। और उसके बाद आप ऑर्डर्स फिर भी इन चोरों के टोलों से लेते हैं क्योंकि उन्होंने आपको आर्मी चीफ लगा दिया। ये सोच इस वक्त पूरी की पूरी फौज के अंदर है। और अगर आपको शक है तो डीजीएमआई को कहें कि आपको रिपोर्ट प्रेजेंट करें, क्योंकि आईएसआई आपसे झूठ बोल रही है। यह खामोश मुजाहिदों का पैगाम है जो आप तक पहुंचा दिया गया है और यह आवाम के सामने पहुंचाना इसलिए जरूरी था, रिकॉर्ड इसलिए रखना जरूरी था कि कल कला को आप यह ना कह सकें कि आपको तो पता ही नहीं था कि अंदर से कोई साजिश हो गई। खुलेआम आवाम के सामने आपका अंडर कमांड जनरल आसिम मुनीर सर आपको बता रहा है कि हम मजबूरी में बगावत के ऊपर उतर आए हैं अभी, और हम बगावत करेंगे अगर आपने आजाद शफाफ इंतखाबात नहीं करवाए और हुकूमत हवाले नहीं की। जो भी आती है पार्टी उसके हवाले करे हुकूमत, ताकि कम से कम आगे हमें कोई उम्मीद की किरण नजर आए। इस सफोकेशन से हम निकलें, इस सियासी जमूत से हम निकलें, इस सियासी अदम इस्तेकाम की सूरत हाल से हम बाहर निकलें। आपका अपना अंडर कमांड आपको बता रहा है, बाद में गिला मत कीजिएगा। इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी बहुत जल्द दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह।